नमस्कार मित्रों, आकर्षण की क्रिया अनायास ही नहीं होती है। आकर्षण के लिए उस व्यक्ति में या उस वस्तु में या उस किसी भी चीज में एक ऐसी शक्ति होती है जो अनायास ही आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे कोई व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी होता है, या उसके पास बोलने की शक्ति होती है, या उसकी छवि ऐसी होती है जो स्वतः ही अच्छा लगने लगता है, उसी का नाम आकर्षित है। यानी जिसे कोई भी बार बार देखने की इच्छा करे, या बार बार उसका सानिध्य प्राप्त करे, या बार बार चाहे कि उसी के पास रहूं, या बार बार उस जगह पर जाए, तो उसका कारण रहता है आकर्षण। उस आकर्षण के कारण ही वह लोग खींचे चले आते हैं, और उसी के कारण वह कोई व्यक्ति, स्त्री, पुरुष उसका सानिध्य प्राप्त करके उसके अनुकूल कार्य करने लगता है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए हैं वो हर कार्य के लिए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया है, और हर प्रकार से व्यक्ति साधक जो इन मंत्रों का समुचित प्रकार से यानी उचित तरीके से शुभ नक्षत्र में जाप करता है, तो उसका परिणाम उसे कुछ दिन में दिखाई देने लगता है। तो इसमें आज हम आपको आकर्षित करने का, चाहे किसी को भी आकर्षित करें, यहाँ तक पशु भी आकर्षित होते हैं उस व्यक्ति की छवि देखकर, या उसकी बात देखकर, या उसका व्यवहार देखकर वह आकर्षित हुआ करते हैं। इन कारणों से आप अपने अंदर एक आकर्षित पैदा करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह कारण ऐसा है जिसे हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि साधना नाम से लोग डरने लगते हैं। साधना का मतलब यह होता है कि संयम में रहकर उचित नियम द्वारा उस मंत्र का जाप किया जाए। इसमें भी एक मंत्र है, उस मंत्र को आप किसी शुभ मुहूर्त में या शुभ नक्षत्र में आप उसे एक बार सावधान होकर, यानी संयम में रहकर, स्वच्छता रखते हुए बैठकर, पूरब मुख करके आसन पर विराजमान होकर, धूप दीप नैवेद्य रखकर और आस्था रख के अपने उस मंत्र का जाप करें। 11 माला इसमें जाप करना होती है। कम से कम छोटे मंत्र हों या बड़े मंत्र हों, बहुत सारे मंत्र जो स्वयं सिद्ध कहलाते हैं वो 11 माला में सिद्ध हो जाया करते हैं, और कुछ मंत्र 108 मंत्र जाप करने से भी सिद्ध हो जाते हैं। परंतु इसमें आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला जाप करने के बाद वह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद एक माला यानी 108 बार आप हवन करके आप निवृत्त हो जाएं। फिर आपको जब किसी भी स्त्री या पुरुष का आकर्षण करना हो, यानी उसे आकर्षित करना हो, तो आप कभी उसका सामना करें तो अपने इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। मन ही मन जाप करने से इसमें कोई गिनती नहीं है। मन ही मन जाप करें। मंत्र बहुत छोटा है और बहुत सरल भी है, और आप अधिकांश एक माला रोजाना जाप करते रहें, तो यह मंत्र आपको बहुत शक्तिशाली नजर आने लगेगा, और यह मंत्र बहुत अधिक मात्रा में काम करने लगेगा। जब हम किसी मंत्र का एक माला रोजाना जाप करते हैं तो उस मंत्र में और शक्ति आने लगती है, वह पहले की अपेक्षा ज्यादा काम करने लगता है, यानी अपनी शक्ति बढ़ती है उससे। जब किसी चीज को आवृत्ति करें, ऐसे समझिए यदि आप दूध पीते हैं तो नियम से आप रोजाना दूध पिए तो उसकी शक्ति आपकी बॉडी में आने लगती है। वही क्रिया इन मंत्रों में भी रहती है। आप इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद 108 दाने रोज मंत्र जाप करें, सुबह करें या शाम करें, इसमें कोई ऐसी निश्चितता नहीं है, परंतु आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ही करेंगे। और इसका मंत्र है, ये मंत्र इस प्रकार पढ़ना है आपको। ओम कंग कांग हूं, ओम कंग
कांग हूँ। इसी क्रिया को आपको बार बार 11 माला जाप करें। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी मंत्र की क्रियाएं या अपने मंत्र का जप करने का विधान आप किसी को बताएं नहीं और ना यह बताएं कि मैंने यह मंत्र सिद्ध कर रखा है। फिर आपका चमत्कार सभी लोग मानेंगे, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से जो कराना चाहेंगे वह व्यक्ति बड़ी आसानी से आपकी बातों को मानकर और आपकी बातों के प्रभाव में आकर उस कार्य को करने लगेगा जिसे आप चाहते हैं, और आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। अपने मंत्र का गलत प्रयोग ना करें। गलत प्रयोग के लिए उसका परिणाम भी गलत होता है और हो सकता है उस परिणाम को आप भोगना पड़े। आप जब किसी परिणाम को भोगेंगे तो आपको बहुत कष्ट भी होगा। कभी कभी अच्छा परिणाम भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का परिणाम बुरा हो। कभी कभी हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि जिसका परिणाम ही उल्टा होता है। इसलिए आप सोच समझकर इस मंत्र का प्रयोग करें। हर किसी के सामने इस मंत्र का जाप मन ही मन ना करें, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करके इस मंत्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, कल्याण हो।